आशा लगाए बैठा हैं 20 से 22 साल हुन जाता है एक बहुत विकलांग ही उन्हें चला मत हमें आवे पड़ा है। लेकिन हम लोग को परिवार जिलाने के लिए पर्याप्त है नहीं। 10,000 में हम लोग कैसे अपना परिवार जिलाएंगे? लोगों के बच्चे खाए भी न मर रहे हैं, रोड पर घूम फिर रहे हैं। हम लोगों का परिवार कैसा चल रहा है, हम लोग कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता क्योंकि बुलडोजर बाबा मीडिया खरीद लिया है। आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आयशा निगम। हम हैं लखनऊ के रमाबाई पार्क में जहाँ आज शिक्षा महासम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ कौशल कुशल मुख्य अतिथि होने वाले हैं। इसी के चलते यहाँ पे 75 जनपदों से लोग आए हुए हैं, शिक्षा मित्र आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो महासम्मेलन हो रहा है उनका क्या कहना है। आनंद कुमार पांडे है। मेरा नाम आनंद कुमार पांडे है। मैं बलिया जनपद से आया हूँ। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हमारा समायोजन 25 जुलाई 2017 को निरस्त हुआ, तब से 6 साल बीत गए और आज के इस महंगाई भरे युग में 10,000 में आप समझ सकते हैं कि जीव का पालन चलाना, हमारे बच्चों का भरण पोषण करना। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक ही सरकार की एक ही विद्यालय में हम 2 संतानें हैं, एक ही माँ बाप की 2 संतानें हैं, शिक्षक और शिक्षा। दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन सरकार की कसौटी पर दोनों का मानदेय पारिश्रमिक है वो अलग अलग है। क्या महंगाई, बेसिक जरूरतें, हमारे बच्चों की पढ़ाई अलग अलग है। हमारे ही बच्चों का भी उतना ही अधिकार है जितना शिक्षकों के बच्चों का या किसी भी देश के नागरिक का, कि उसकी शिक्षा अच्छी हो, उसकी परवरिश अच्छी हो। 10,000 रुपए पाते हैं, हम वही काम करते हैं। 40,000, 50,000, 60,000 पाता है वही। ये कौन सी समानता है इस देश में? क्या लगता है इस सम्मेलन से कोई निष्कर्ष निकलने वाला है? बिल्कुल देखिए, सरकार हमारी माई बाप है, सब कुछ है और अपने माता पिता से आग्रह ही करके कुछ लिया जा सकता है। और हम ये समझ रहे हैं और इसीलिए सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती भी हुई हो, माँ बाप के नजर में बच्चे गलती करते हैं, लेकिन माता पिता का, गार्जियन का, अभिभावक का काम है कि उसको माफ कर दे। अगर ऐसी कोई गलती हमसे हुई भी हो तो सरकार को चाहिए कि उसको माफ करके हमारा तो जीवन चला गया, हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित कर दे, यही विनती है सर। भैया धन्यवाद। नाम बताइए। राजकुमार मौर्य है। सम्मेलन हो रहा है, महासम्मेलन, क्या कहेंगे? इस सम्मेलन में मुझे बहुत विश्वास है कि सरकार हमारा सुनेगी और हमारे पक्ष में कोई निर्णय लेगी और हमारा दुख को दूर करेगी। मेरे पर पूर्ण विश्वास है सरकार पर। ये मुझे अस्थायी किया जाए, मुझे पक्का किया जाए, मैं अस्थायी किया जाए और मुझे हक और अधिकार दिया जाए, मेरा दिया जाए। क्या लगता है कि धूप में आप बैठे हैं और घर भी झेल रहे हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? जी बिल्कुल सुनेगी। हम पूर्ण विश्वास है सरकार। हमको अभी तक मानती थी कि हम दूसरों के हैं, लेकिन अब हम ये उसको सरकार को भी पता लग गया है कि हमारे हैं। हम ये कर्मचारी किसी का नहीं होता है, कर्मचारी जो सरकार होती है उसी का होता है। ये लोग मानते हैं कि उसी के हैं, लेकिन नहीं, जो सरकार आती है वो कर्मचारी उसी का गुणगान करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा उद्धार किया जाए। और मैं 22 साल से इस दंश को झेल रहा हूँ और सरकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमको पूरा अधिकार हमको देगी। गोंडा से आए हैं। जी हाँ। शिव प्रसाद पांडे, नवाबगंज, गोंडा, उजीरगंज ब्लॉक। क्या लगता है इस महासम्मेलन से कोई निष्कर्ष निकलेगा? अरे अब आशा लगाए बैठा हैं 20 से 22 साल हुन जाता है एक बहुत विकलांग ही उन्हें चला मत हमें आवे पड़ा है। तो मोदी जोगी से विश्वास है कि हमें सबका कौनो मेयर अब तो ताक दिए हैं, वोट इन्हें दिए जोगी मोदी का सर। हम सब और कौनो गणना है नहीं आज तक। तो यही बनाए थे कि है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ध्यान दे दियो वही हमारे ऊपर कि कम से कम हाँ सुन लिए। जयप्रकाश यादव, गाजीपुर जिले से आए हूँ। अब सरकार के ऊपर है ना, सरकार हम लोग सम्मेलन अपना कर रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं सरकार से कि हम लोग को अस्थायी करें। जितना समय शिक्षक देता है उतना समय हम लोग भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को परिवार जिलाने के लिए पर्याप्त है नहीं। 10,000 में हम लोग कैसे अपना परिवार जिलाएंगे? इसलिए भर्तियां निकल कहाँ रही हैं? भर्तियां निकल रही तो हम लोगों के साथ कहाँ न्याय किया जा रहा है? 68 में परीक्षा लिया गया 30-33 पे और रिजल्ट निकाल दिया गया 40-45 पे। और 69,000 की जब भर्ती हुई तो उसमें पासिंग मार्क बताया नहीं गया। परीक्षा देने के बाद हम लोगों को पासिंग मार्क बताया गया 60%। अब देखिए, हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, अपना अधिकार है, हम लोग कर रहे हैं। बाकी सरकार की मर्जी क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरा यही इरादा है कि हम लोगों का जो मान सम्मान गया है हम लोगों का वापस आ जाए।
अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गीता यादव। मैं गाजीपुर और सैदपुर ब्लॉक से हूँ और प्राथमिक विद्यालय लाड़ा, और जो है मैं अपने सम्मान के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं अपना सोच रही हूँ कि जैसे मैं आई हूँ अपना सम्मान वापस लेकर के ही हम जाएं यहाँ से। कितने साल से आप हम जो है कि 2006 से काम कर रही हूँ और जो है कि हम लोगों के बच्चे खाए भी न मर रहे हैं, रोड पर घूम फिर रहे हैं। हम लोगों का परिवार कैसा चल रहा है, हम लोग कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ और जो है कि हम लोग अपना किसी तरह सब लोगों के बराबर, सब टीचरों के बराबर, सब अध्यापकों के बराबर मैं अपना टाइम दे रही हूँ। फिर भी हम लोगों का मैं यही कह रही हूँ कि मैं सब जो मेरी जो सरकार बनी है वो हम लोगों का सम्मान वापस कर दे। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग शिक्षक के बराबर टाइम दे रही हूँ और उतना टाइम हम लोगों को भी शिक्षक के बराबर मान सम्मान हम लोगों को वापस आना चाहिए। मोदी जिंदाबाद। नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा, कहाँ से आए? कानपुर देहात से संदलपुर ब्लॉक में पलनापुर में पढ़ा रहे हैं वर्तमान में। तो जो महासम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार सुनेगी, आपकी बातें पूरी होंगी? हाँ, हमारी बातें पूरी होंगी। मोदी जी का हमारी तरफ, योगी जी का ध्यान है। हम लोग 2001 से लगे हुए हैं और उनका ध्यान हमारी ओर है और हमको जो है कुछ ना कुछ देंगे जरूर, ऐसी उम्मीद है। अभी तक नहीं सुना तो क्या लगता है इस सम्मेलन से सुनेगी सरकार? हाँ, ऐसा लगता है कि इस सम्मेलन में सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। इतनी दूर से आप आए हैं, उम्मीद लगा के हैं? इतनी दूर से आप उम्मीद लगा के आए हैं? हाँ, तो उम्मीद पूरी होगी लगता है। हाँ, आप पूछिए। नाम बताइए। राघवेंद्र सिंह राजावत, प्राथमिक विद्यालय कुरारी, जनपद कानपुर देहात। इतनी दूर से आए, क्या लगता है इस महासम्मेलन से कोई निष्कर्ष निकलेगा? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि बुलडोजर बाबा मीडिया खरीद लिया है। और यहाँ पे जो नारे लगे उससे क्या होगा? हम नहीं लगा रहे मैम, मैं नहीं लगा रहा न योगी के न मोदी के, मैं नहीं लगा रहा। बनारस में इसने घोषणा की थी मोदी ने, जब हम लोग 2017 में निकाले गए तो 2015 में हाई कोर्ट के आदेश से, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 10,000 में नौकरी मैंने कनौज बॉर्डर पर की, ठीक। मगर नहीं लगता कि ये सरकार मेरा भला चाहती तो है। भी आप यहाँ बैठे हैं। बस कटोरा लिए हो, ये कोई 10 पैसे डाल दे तो बहुत है बस। तो क्या लगता है 10 पैसे क्या ये डालेंगे रोजगार? हमारे बच्चों के जीवन के उत्थान के काम आएंगे। बस हमारा जीवन तो गया, बच्चों का जीवन ऊपर बढ़ जाएगा। बस मैं आपसे ये कहना है बस। आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? और मैं ना- और निकाल रही है उससे क्या कहेंगे? हमें तो उम्मीद ये है कि ये बुलडोजर बाबा नहीं देने वाला। मैं सत्य कह रहा हूँ, अपने हमारी बच्ची BSc प्रीवियस की छात्रा है, मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर में है, इंटर में जाएगा। मेरी उम्मीद है कि मैं अपने खेत में इसके उसे बीटेक कराऊंगा PSRT भौती से करूंगा PSRT। मैं नहीं बन पाया, मेरा बच्चा बन जाए भविष्य में। बस यही कहना है मैम आपसे जी। पहले तो अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुनील कुमार, शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय नगला कलुआ टुंडला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। क्या लग रहा है महासम्मेलन को कोई निष्कर्ष निकलने वाला है? महासम्मेलन से निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। शिक्षा मित्रों ने हमेशा संघर्ष ही किया है, संघर्ष का ही नाम पर्यायवाची है, पर्यायवाची ही संघर्ष है। और शिक्षा मित्रों ने जब जब आवश्यकता हुई है संघर्ष की, आगे आकर के दमदार तरीके से सरकारों से अपनी मांगों को मनवाया है और हमेशा सफलता हासिल की है। शुरू से आपने प्रदर्शन करते चले आ रहे, सरकार ने अभी तक नहीं सुना। अब इससे क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार अवश्य सुनेगी। हम बड़ा विनम्र तरीके से हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारी सरकार मांगे सुने। सरकार ये संवेदनहीन नहीं है, संवेदनशील सरकार है। योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने हमसे वादा किया था, योगी जी ने बनारस में वादा किया था और गोरखपुर में भी वादा किया था। आदरणीय मोदी जी ने बनारस की रैली में वादा किया था। शिक्षा मित्र हताश नहीं हो, हमारी सरकार शिक्षा मित्रों के हित में अच्छे कार्य करेगी। 24 को चुनाव आ रहा है, क्या लगता है उससे पहले निष्कर्ष आ जाएगा? बिल्कुल अवश्य। आज ये जो हमारी रैली हुई है, ये रैली मील का पत्थर साबित होगी शिक्षा मित्रों के लिए, और शिक्षा मित्र आगे निकट भविष्य में मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। 24 का कम से कम कुछ पढ़ना भारी दिख रहा है। बिल्कुल अवश्य। शिक्षा मित्र जिधर जाते हैं उधर रास्ता एक तरफ से सरकार बनने का हो जाता है। शिक्षा मित्र तय कर देंगे 2024 में पुनः भाजपा की सरकार आएगी और शिक्षा मित्रों का हित बीजेपी सरकार ही करेगी। आदरणीय योगी जी करेंगे, आदरणीय मोदी जी करेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम भरोसा करते हैं कि हमारा अवश्य
काम होगा। लोगों को कहना है योगी कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ आते हैं यहाँ पे योजनाएं निकालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आदरणीय योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम अपना निवेदन लेके आए, निवेदन के माध्यम से हम उनसे सरकार से मांग मनवाएंगे और हमारी मांग मानी जाएंगी और हम अवश्य ही विजेता होंगे। मैं बलरामपुर से आई हूँ, जिला बलरामपुर से। मेरा नाम फरीदा तबस्सुम है और मैं 2005 से शिक्षा मित्र हूँ। 2005 से आप कार्य कर रही हैं, जी। क्या लगता है अब जाके सरकार आपकी बात सुनेगी? जी, हमको लगता है सरकार हम लोगों की मांग सुनेगी, इसलिए कि हम लोग मतलब सरकार के साथ हैं। सरकार हम लोगों से थोड़ी मतलब बददिल हो गई थी कि हम लोग उसके साथ नहीं है, लेकिन हम सरकार के साथ हैं और सरकार हम लोगों का भला करेगी पूरी विश्वास के साथ, और हम लोग पूरे यकीन के साथ यहाँ पे आए हैं। तो आप यकीन दिलाने के लिए यहाँ बैठी है कि हम सरकार के साथ हैं? हाँ, बिल्कुल हम सरकार के साथ हैं और सरकार हमारा भला करेगी, हमको बिल्कुल विश्वास है। निकली आवाज, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। मैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला हूँ, अमेठी जिले से आई हूँ, समायोजित शिक्षा मित्र हूँ। जो यहाँ पे महासम्मेलन चल क्या लगता है सब डिस्कशन करने वाले? जी बिल्कुल, सरकार हमारी है, सरकार हमारे पक्ष में है। आज हम लोगों के स्वर्णिम दिन है कि सरकार के मंत्री आदरणीय मंत्री जी आ रहे हैं, हम लोगों के पक्ष में जरूर कुछ अच्छा करेंगे, हम लोगों की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार हमारी, मुखिया हमारे, हम उनके हैं, तो हमारे पक्ष में जरूर फैसला करेंगे। इतने साल हो गए, अभी तक आप लोग संविदा पे ही हो, क्या लगता है कि इतने साल सरकार ने नहीं सुना, अब सुनने के कोई चांसेस है? देखिए, समय बदलता जरूर है, हम लोग उम्मीद पे ही जिंदा हैं। जब बेसिक शिक्षा की नींव कमजोर थी तो हम लोग उसमें लाए गए थे, हमने अपने पूर्ण सहयोग से अपना कर्तव्य पूरा निभाया है और हमें अपने मुखिया पर पूर्ण विश्वास, हमें योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोगों की दर्द को अब समझेंगे और हमारा यथोचित, हमारा मान सम्मान, हमें शिक्षक पद प्रतिष्ठा में पुनः वापस करेंगे। धन्यवाद। कहाँ से आई है? मेरा नाम विभा पांडे है, मैं अमेठी से आई हूँ। जो सम्मेलन हो रहा है, क्या लगता है इसका निष्कर्ष निकलने वाला है? सरकार सुनेगी, सरकार बहुत व्यस्त है चुनाव को लेकर। आशा तो यही लेकर आए हैं कि शायद हम लोगों का कुछ भला ही हो। क्या लगता है? अरे अब जो होगा वो तो आपके सामने ही होगा। आप लोगों के माध्यम से हमारी बात पहुँचे, हमारे कष्ट दूर हो। हम बहुत परेशानी में हम लोग रहते हैं, 10,000 रुपए में हम लोगों का गुजारा नहीं होता है। हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और सरकार की एक प्रमुख कड़ी है और एक नींव तैयार करते हैं। इसलिए कि आप जानते होंगे कि हम लोगों को कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को देखना पड़ता है। हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। बस हमारे काम का दाम मिल जाए, हमारे काम हम लोग सब वही करते हैं। कहीं एक काम, एक इंच ऐसा नहीं है जो काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बेसिक शिक्षा की नींव हैं, हमारे काम का हमको दाम चाहिए, सम्मान चाहिए। बस आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।